रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं और ये जो वीडियो है ये वैकेंसी से रिलेटेड है। और जो ये वैकेंसी आई है वो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में आई है। नोएडा इसकी मेन ब्रांच है, वहाँ पर ये वैकेंसी आई है। और इसमें एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है वो NIOS RC अपॉन 01/2021 ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। और जो ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं इसके बारे में जानते हैं कि कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए हमें और कितनी पोस्टें हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। ये रिक्रूटमेंट रूल्स है पूरा का पूरा, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। और जैसा कि ये ऊपर हेडिंग दी गई है, देखिए ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है ये रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर अ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और क्या सैलरी होती है। तो सैलरी का जो लेवल होता है वो 13 होता है, लेवल 13। पे मैट्रिक्स होती है यहाँ 1,23,100 से 2,15,900 7th पे कमीशन के हिसाब से। और जो एज चाहिए होती है इसमें मैक्सिमम 52 को प्रेफर किया जाता है, 52 से ऊपर होनी चाहिए। एटलीस्ट मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए और 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता है, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है जिस पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। और इसके अलावा भी क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं, और अगर मैं इसे पूरी क्वालिफ़िकेशंस पढ़ूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और मेन चीज़ें बताता हुआ आपको ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर अ पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर मीडिया के लिए है और ये भी 13 लेवल 13 है इसका भी। और इसकी भी 1,23,100 से 2,15,900 इसकी है। 7th पे कमीशन है। इसमें जो 47 से बिलो चाहिए, कम उम्र चाहिए। और इसके लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी मास कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये मीडिया से रिलेटेड है इसलिए। ये देखिए जैसा कि यहाँ दिया हुआ है मीडिया से रिलेटेड है, इसलिए इसमें मास कम्युनिकेशन कंपलसरी है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट एंड प्रोडक्शन ऑफ टू रेडियो प्रोग्रामिंग एंड फिल्म्स, इनमें से कुछ एक होना चाहिए हमारे पास। और इसके बाद इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया। देखिए लिखा है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस में एक्सपीरियंस इन ओपन लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन में काम करने वाले हो, उनको ये जॉब दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है वो है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर के लिए है ये पोस्ट। और इसमें जो सैलरी है उसका लेवल 12 है और जो सैलरी है वो 78,800 से 2,09,200 है। और ये भी A ग्रेड की जॉब है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इसकी एज क्या चाहिए, पहले एज की बात करते हैं। 55 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज। और उसके बाद डेपुटेशन फ्रॉम IA और AS वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट सर्विस होना चाहिए। ठीक है, और सैलरी तो आपको पता ही है। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश की एंड कंप्यूटर की, तब आपको इसमें लेंगे। फिर अगली पोस्ट पे आते हैं। अगली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटर की है। अगली पोस्ट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की एडमिनिस्ट्रेटर की है। इसमें लेवल क्या है, लेवल इसमें जो है सैलरी लेवल 11 है और 67,700 से 2,87,100 है। तो ये है। और इसके बाद इसमें 37 से कम उम्र चाहिए और एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। HR वगैरह में काम करा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अगली पोस्ट पे आते हैं, अगला जो ये है इसमें ये बताया गया है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर अ पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिस। अकाउंट ऑफिसर के लिए भी इसमें 11th पे चाहिए और इसमें 67,700 से 2 लाख के लपेट में है ओवरऑल। और 56 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए इसमें भी। और इसमें ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर। तो एकेडमिक ऑफिसर्स के लिए भी 10th जो लेवल है वो 10th है
और 56,100 से 1,77,500 के 500 है। और इसमें 1 पोस्ट है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 1 पोस्ट है, ठीक है। और 37 एज चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए। और आगे आते हैं, आगे जो पोस्ट है वो अकाउंट ऑफिसर इंग्लिश की है। इसमें भी 10 लेवल 10 है, लेवल 10 है। और लेवल 10 होने के बाद इसमें सैलरी जो है 56,100 से 1,77,500 है। और इसमें भी पोस्ट 1 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये ग्रुप ए में इसकी काउंटिंग होती है, यूआर की पोस्ट है। और 37 साल से कम होना चाहिए। इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उस प्लस 55% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। मतलब 10th इसमें भी, ये भी 10th है, मतलब मैट्रिक 10 है, लेवल 10 है। और 56,100 से 1,77,500 होना चाहिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये ओबीसी की पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट है। और इसमें टोटल 37 से कम इसकी उम्र होनी, जो भी अप्लाई करे उसकी उम्र 37 से कम होनी चाहिए। और 55% होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, वही लोग एलिजिबल हैं इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक, इसमें 10 लेवल 10 होना चाहिए, ठीक है। और 56,100 से वही 1,77,500 1 पोस्ट है, यूआर की पोस्ट है। 37 से कम एज चाहिए, मास्टर डिग्री इसमें भी चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अगला है आपका ये अगली पोस्ट है मास कम्युनिकेशन की है, पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर मास कम्युनिकेशन, पोस्ट 1 है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। सैलरी वही सेम है, और लेवल 10 है। उसके बाद 37 से कम होनी चाहिए, मास्टर डिग्री 55% के साथ, जर्नलिज्म भी चलेगा, और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद 10 लेवल 10 में वही सैलरी सेम अब तक जो चलती आ रही है। और ग्रुप ए में आएगी, यूआर पोस्ट है, 37 से कम, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी में होनी चाहिए, क्योंकि ये एकेडमिक ऑफिसर ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए इसमें एमए साइकोलॉजी मांगी गई है, ठीक है। वही एलिजिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्कृत, संस्कृत के लिए भी यही सेम पे स्केल है, ओबीसी पोस्ट है, 37 से कम होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगला है एकेडमिक ऑफिसर साइंस, उसके लिए भी 10 लेवल 10 होना चाहिए। और इस तरीके से ये 56,100 से 1,77,500 और यूआर पोस्ट है ये, 37 से कम आयु होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में, साइंस का है इसलिए। अगला है रिक्रूटमेंट फॉर अ रूल ऑफ पोस्ट ऑफ एकेडमिक ऑफिसर ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए भी 10 जो है वही लेवल 10 है, सैलरी वही 56,100 से 1,77,000 के है। और एसटी पोस्ट 37 से कम एज होनी चाहिए इसमें भी। और इसमें मास्टर डिग्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड विथ 55% नंबर इन अ ग्रेड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए लेकिन इनमें से किसी एक की। तो इस तरीके से ये सभी की क्वालिफ़िकेशन और वो है, इस तरीके से अगर देखें तो ये हर एक सब्जेक्ट, योगा टीचर का अलग है, सेम वही चल रहा है। और इसमें सारी पोस्टों की क्वालिफ़िकेशन बताई है, टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्निकल के लिए है, ये एग्रीकल्चर के लिए है, सेम चल रहा है अब तक देखिए। और ये पैरामेडिकल्स के लिए है। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी हैं ये क्वालिफ़िकेशन सबकी बताई गई हैं कि हमें कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और हमें कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा एक एडवर्टीज़मेंट, और ये क्वालिफ़िकेशंस के साथ पूरा का पूरा एडवर्टीज़मेंट था। और इसका जो शॉर्ट एडवर्टीज़मेंट है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल अभी आप ये पूरे पहले देख लीजिए, इसको मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ जिससे कि ये क्वालिफ़िकेशन आप पढ़ सको और देख सको। और फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है पूरा तो फिर मैं आप लोगों को इसका एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, जिसमें साफ साफ लिखा है कितनी पोस्टें हैं और क्या
इस तरीके से इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए एग्ज़ाम होंगे हमारे, ठीक है। ये देखिए रिटन स्किल टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट होगा। तो आइए अब मैं इसका शॉर्ट नोटिस दिखाता हूँ आपको। जैसा कि ये आपको दिख रहा है, देखिए ये निकला है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, NIOS कहते हैं इसे, ठीक है। ये बाकायदा पूरी पोस्टें बताई गई हैं। पहली जो पोस्ट डायरेक्टर की, फिर जॉइंट डायरेक्टर की, फिर डिप्टी डायरेक्टर की, एक एक पोस्ट है देखिए। और फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 पोस्टें हैं, अकाउंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है। और सैलरी लेवल कुछ इस तरीके से है, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वही सारा सैलरी लेवल है। डायरेक्ट डेपुटेशन, डेपुटेशन की मतलब यही है कि वो कुछ पोस्टें मतलब कॉन्ट्रैक्ट तौर पर हैं, ठीक है। फिर इसके आगे हम 7वीं पोस्ट पर आते हैं। 7वीं पोस्ट जो है आपकी रिसर्चर की है, ठीक है। और इसकी भी पोस्ट 1 है, सैलरी 10th पे है, ठीक है। वही 56,000 से कुछ स्टार्ट है। UR पोस्ट है, डायरेक्ट पोस्ट है, ठीक है। UR मतलब जनरल अनरिजर्व। तो और अगली जो हमारा है बी ग्रेड में जो आ रही है वो है सेक्शन ऑफिसर। इसमें 7 पोस्टें हैं, डायरेक्ट है। और कुछ इस तरीके से कैटेगरी वाइज दे रखा है कि 4 जर्नल की पोस्टें हैं, 4 जनरल की पोस्टें हैं, 1 EWS की, 2 OBC की, ठीक है। तो ये इस असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट है, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। और ये भी जर्नल है और डायरेक्ट है। अगला हिंदी ऑफिसर, इसमें भी 1 पोस्ट, डायरेक्ट जर्नल। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें भी 1 पोस्ट, डेपुटेशन NA। और उसके बाद EDP सुपरवाइज़र की 37 पोस्टें हैं, ठीक है। तो इसकी पोस्टें सबसे ज़्यादा हैं। और इसमें 11 OBC हैं, 18 UR हैं, EWS 5 है, SC 2 है, ST 1 है। और आगे जूनियर इंजीनियर की 1 पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, UR यानी जनरल सीट है। उसके बाद आते हैं ग्रुप सी ये रहा। ग्रुप सी में असिस्टेंट की है, उसकी जो सैलरी है वो 25,500 से 81,000 है। 4 पोस्टें हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, EWS है, OBC की 2 है, ST की 1 है। और स्टेनोग्राफर, अगला स्टेनोग्राफर में 25,500 से 81,100 तक है। और पोस्टें 3 हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 2 जर्नल है, 1 ST है। जूनियर असिस्टेंट, देखिए जूनियर असिस्टेंट में 19,900 से स्टार्ट है, 63,200 तक सैलरी जाएगी। और 36 पोस्ट हैं, इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 18 इसमें UR जनरल की हैं, OBC की 8, EWS की 4, SC की 5, ST की 1। तो इस तरीके से ये पद वाइज या पोस्ट वाइज क्राइटेरिया था। और मैंने इसकी क्वालिफ़िकेशंस भी आपको बताई हुई हैं ऊपर। और ये हिंदी इंग्लिश का दोनों का संस्मरण है। और इसमें इसको जो अप्लाई करना है, इसकी ऑनलाइन आपको जाना है NIOS www.nios.recruitment.nic.in पर आपको क्लिक करना है और इसमें ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। और इसकी जो लास्ट डेट है, देखिए ये रही लास्ट डेट जो है वो है 10 अक्टूबर। क्या है? 10 अक्टूबर। इसको इस वेबसाइट से खोलना है, इससे भी खुल जाएगा। और वहाँ ऑनलाइन आप अपनी फुल डिटेल्स फिल करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें और अपनी योग्यता अनुसार ही फॉर्म फिल करें, जिससे कि आपको आगे अगर आपका सिलेक्शन हो तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट ना किया जाए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर भेजें। और अगर ये चैनल की वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी वीडियो आपको वैकेंसी से रिलेटेड चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।